ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है, जिसका इंतजार था। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह यानी मोहम्मद सिराज स्क्वाड में नहीं है। मजबूत स्क्वाड अनाउंस करा है। सबसे बड़ी बात इसमें 3 पेसर है। आप देखिए बीसीसीआई इंडिया टीम अनाउंसमेंट भी बेचता है। मैं हैरान हूं, इतना पैसा बीसीसीआई के पास। ये वो चीजें हैं, मतलब उनकी 1.25 अरब आबादी का मुल्क है, कोई 80 करोड़ आप समझे कि लोग देख रहे होंगे, उनको वेट कर रहे होंगे। और मैं कुछ इंडियन चैनल देख रहा था, वहां पे लोग उनसे पूछते थे टीम कितने अनाउंस होनी है। मैं हैरान हूं, मतलब इतना अमीर बोर्ड और एक टीम अनाउंसमेंट भी बेच रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यशस्वी जायसवाल आपको शायद बेंच पे बैठते नजर आए। अगर आप मुझे कहीं ना कि यार इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप मुझे लिख के दो, तो सबसे पहले तो मैं जसप्रीत बुमराह का नाम लिखूंगा और दूसरे नंबर पे मैं शायद यशस्वी जायसवाल का नाम लिखता। अकेला बंदा, सब पूरी टीम एक साइड पे, अकेला बुमराह एक साइड पे है, जैसे उसने बॉर्डर क्रॉस कर दिया। तो रोहित शर्मा से पहले ये कहना चाहिए कि इंतहा हो गई इंतजार की। ठीक है, ये सब कुछ हुआ यहाँ पर कि आप कब से स्क्वाड का इंतजार कर रहे थे। कर देता है तो मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस और यंग लड़कों का बहुत जबरदस्त जोड़ है और बहुत जबरदस्त प्लेइंग 11 बनने हो गया। मतलब कि पता चल रहा है कि कोई टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने आ रही है। ये टूर्नामेंट अगर इंडियन टीम का अच्छा जाता है तो लाइफ मिलेगी गौतम गंभीर को, इज्जत मिलेगी रोहित शर्मा को। अगर ये टूर्नामेंट इंडिया का बुरा जाता है दुबई में, तो फिर मुश्किल आने वाली है। इस स्क्वाड में बड़े लोग बात कर रहे थे कि ये ऋषभ पंत को शायद नहीं होना चाहिए। इंतजार कर रहे थे कि कब भाई टीम इंडिया अपना स्क्वाड ड्रॉप करता है, और स्क्वाड बहुत सेंसेशनल है। वही रोहित, वही चमन, वही विराट, किंग कोहली, उसके बाद हार्दिक, क्लच पांड्या, उसके बाद भाई जसप्रीत वन मैन गए। तो वही अब जो है ना तकनीका नाच नचाएगी ये टीम सब टीम्स को। और देखना ये है कि इस टीम को अब रोकता कौन है। हु कैन स्टॉप इंडिया। हैरान हूं, इंडिया के प्राइम चैनल्स में, टीवी चैनल्स देख रहा था, वो नहीं, मतलब उनको कईयों को डाउट था कितने आना कितने नहीं आना। ये टीम अनाउंस हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आई एम सरप्राइज्ड। मतलब अगर इंडियन टीम एक भी मैच हारती है तो मतलब आपके बाहर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ तो चलो मैं इंडिया को फेवरेट करार देता हूं, लेकिन पाकिस्तान का मैच एक ऐसा है जो कि अभी आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान की बॉलिंग आहिस्ता आहिस्ता शहीनशाह अफरीदी आपको रिदम में नजर आई। अगर आपने रिसेंट पास्ट में उनकी बॉलिंग देखी है, वो दोबारा से अगर आपने नहीं फॉलो किया तो मैं आपको बता रहा हूं 145 146 को टच करना शुरू हो गए हैं। हम सारे यहाँ पे खुश बैठे हुए थे कि चलो जी इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जसप्रीत बुमराह नहीं मिलेगा, बचत हो जाएगी, अब पकड़ लेंगे इंडिया को। लेकिन नहीं भाई, बुमराह बैक है, बुमराह इज बैक, बुमराह टीम के अंदर है। बुमराह की कोई, जिसको कहते हैं ना, बुमराह नहीं छोड़ा, बुमराह इंडियन टीम की फर्स्ट प्रायोरिटी है। बैटर में कौन कौन जी? गिल, रोहित, अय्यर, विराट और जायसवाल। बहुत मजबूत स्क्वाड अनाउंस करा है। क्या इसमें कमी है? इंडियन टीम ने, वो कहते हैं ना, कश्तियां चला दी हैं। अब शमी का नाम उन्होंने अनाउंस कर दिया है। अर्शदीप सिंह वैसे ही आपके अब व्हाइट बॉल के परमानेंट मेंबर हैं और बहुत इंप्रूव्ड बॉलर बन गया अर्शदीप सिंह, तो इनका नाम तो 100% था। मोहम्मद सिराज इंडियन टीम का पार्ट नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। ये थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि जो वर्ल्ड कप का ट्रियो था बीएसएस, बुमराह, सिराज और शामी, उसके अंदर बीएस तो आ गया है, बुमराह और शामी तो आ गए, लेकिन सिराज नहीं है। बट उसकी जगह कौन है? अर्शदीप सिंह, जो कि अच्छी चॉइस है। मैं ये समझ रहा था कि जसप्रीत बुमराह की अगर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है, और अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो शायद मोहम्मद सिराज को यहाँ पे कर लिया जाएगा, लेकिन अवेश खान को यहाँ ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया है। हर्षित राणा इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआईस खेलेंगे जसप्रीत बुमराह की जगह। और वंस अगर तो कोई दोस्तों फाइनली बहुत इंतजार के बाद भारत का चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हो गया है, जिसका कैप्टन रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन शुभमन गिल है। लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी उत्साहित थी और अफवाह उड़ा रही थी कि जसप्रीत बुमराह इस स्क्वाड में नहीं होंगे, जिससे इंडिया को हराना काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन जब स्क्वाड अनाउंस हुआ और उसमें जसप्रीत बुमराह को देखे तो वो लोग देख कर हक्का बक्का रह गए कि अब हम लोग को तो इंडिया को हराना बहुत मुश्किल हो गया है। वाइस कैप्टन यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह यानी मोहम्मद सिराज स्क्वाड में नहीं है। संजू सैमसन स्क्वाड में नहीं है। करुण नायर 700 प्लस एवरेज के बाद दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन वो स्क्वाड में नहीं है। सिराज का ना होना इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। इस टीम में शुभमन गिल के नाम के साथ वाइस कैप्टन लगाया गया, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि बदकिस्मती होगी। अनफॉर्चुनेटली यशस्वी जायसवाल आपको शायद बेंच पे बैठते नजर आए। अगर आप मुझे कहीं ना कि यार इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप मुझे लिख के दो, तो सबसे पहले तो मैं जसप्रीत बुमराह का नाम लिखूंगा और दूसरे नंबर पे मैं शायद यशस्वी जायसवाल का नाम लिखता। लेकिन शुभमन गिल चूंकि वाइस कैप्टन बकायदा लिखा गया है, तो ये टॉप प्रायोरिटी होंगे। बहुत कुछ बदल सकता है ये टूर्नामेंट इंडियन टीम के लिए। ये टूर्नामेंट अगर इंडियन टीम का अच्छा जाता है
तो लाइफ मिलेगी गौतम गंभीर को। मोहम्मद सिराज इंडियन टीम का पार्ट नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, ये थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि जो वर्ल्ड कप का ट्रियो था BSS, बुमराह सिराज और शामी, उसके अंदर BS तो आ गया है, बुमराह और शामी तो आ गए, लेकिन सिराज नहीं है। बट उसकी जगह कौन है? अर्शदीप सिंह, जो कि अच्छी चॉइस है, जो कि बड़ा खतरनाक है, लेफ्ट आर्म बॉलर है, नए बॉल से विकेट निकालता है। लेकिन सिराज क्यों नहीं है, इसके ऊपर बाद में ध्यान देंगे। अभी आज जरा इस स्क्वाड का रिव्यू करते हैं। देखिए जी, इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया है, जिसके अंदर खबरें चल रही थी कि करुण नायर, जो कि चैंपियंस वो विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, उसके अंदर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा था, वो भी हिस्सा होगा, वो भी पार्ट नहीं है। संजू सैमसन, जिसके बारे में बातें चल रही थी कि संजू सैमसन इंडियन टीम का पार्ट बन सकते हैं, वो भी पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है, ये तो आगे जाके पता चल जाएगा। सिमिलरली इसी के साथ साथ देखा जाए तो अब इस इंडियन टीम के अंदर आपको विकेट कीपर मिलेंगे 2, KL राहुल और ऋषभ पंत, 2 विकेट कीपर है, इनमें से कोई एक ही खेलेगा। इसी के साथ साथ ऑलराउंडर्स की मैं बात करूं तो 4 ऑलराउंडर्स हैं इंडियन टीम के अंदर, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल। और आप देखें BCCI इंडिया टीम अनाउंसमेंट भी बेचता है। मैं हैरान हूं, इतना पैसा BCCI के पास। ये वो चीजें हैं, मतलब उनकी 1.25 अरब आबादी का मुल्क है, कोई 80 करोड़ आप समझे कि लोग देख रहे होंगे, उनको वेट कर रहे होंगे। और मैं कुछ इंडियन चैनल्स देख रहा था, वहां पे लोग उनसे पूछते थे टीम कितने अनाउंस होनी है। मैं हैरान हूं, मतलब इतना अमीर बोर्ड और एक टीम अनाउंसमेंट भी बेच रही है कि ये भी हम किसी को बेचें, राइट्स में दें, ना कि टीवी चैनल्स दिखाएं उनके, या बाकी चीज़ें जो हैं वो दिखाएं। आपकी प्रमोशन है क्रिकेट की, नो डाउट इंडिया में जितनी क्रिकेट है, बट फिर भी आप मतलब पूरा देश देख रहा होता है या वर्ल्ड भी देख रहा होता है, आपको उन चीज़ों को शायद थोड़ा रखना पड़े। मैं हैरान हूं, इंडिया के प्राइम चैनल्स में टीवी चैनल्स देख रहा था, वो नहीं, मतलब उनको कईयों को डाउट था कितने आना कितने नहीं आना। ये टीम अनाउंस हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आई एम सरप्राइज्ड। मैं ये समझ रहा था कि जसप्रीत बुमराह की अगर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है और अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो शायद मोहम्मद सिराज को यहाँ पे कर लिया जाएगा, लेकिन अवेश खान को यहाँ ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया है। हर्षित राणा इंग्लैंड के खिलाफ ODIs खेलेंगे जसप्रीत बुमराह की जगह, और वंस अगर तो कोई मैजिकल परफॉर्मेंस आ जाती है हर्षित राणा की, तो ही कैन बी वन ऑफ द सरप्राइजेस, जो कि 12 फरवरी से पहले अब हर टीम के पास वो राइट है कि बगैर ICC के टेक्निकल कमेटी में जाए, वो किसी को भी निकाल दे और किसी को भी डाल दे। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात जरूर रहने वाली है। वरना इंडिया की जो 11 है मेरे ख्याल से उसमें भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जिस तरह स्क्वाड में भी कंफ्यूजन नहीं थी। अब मैं इंडियन क्रिकेट फर्टर्निटी से हूं नहीं, मैं 6 दिन पहले जो चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड बताई थी इंडिया की, उसमें सिर्फ एक ही मेरी चेंज आई है। मैंने जो 15 एक्सपेक्ट की थी, 14 के 14 नाम वही हैं, सिर्फ एक सिराज को मैंने रखा था उसके अंदर और जडेजा को मैंने नहीं रखा था। और जडेजा इसमें अब दुबई की जो कंडीशंस है कि इंडिया के 5 मैच अगर इंडिया एंटिसिपेट कर रहा है, जिसमें से 3 ग्रुप में खेलने हैं, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान के खिलाफ, प्लस IL T20 का सैंपल साइज भी आपको दिख रहा है, वहां कोई फास्ट स्कोरिंग रन हो नहीं रहे हैं, पिचेस वही जो दुबई। अकेला बंदा, सब पूरी टीम एक साइड पे, अकेला बुमराह एक साइड पे है, जैसे उसने बॉर्डर क्रॉस कर रोहित शर्मा से पहले ये कहना चाहिए कि इंतहा हो गई इंतजार की, ठीक है, ये सब कुछ हुआ है यहाँ पर कि आप कब से स्क्वाड का इंतजार कर रहे थे। कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस और यंग लड़कों का बहुत जबरदस्त जोड़ है और बहुत जबरदस्त प्लेइंग 11 बनने वाला है। नो डाउट रोहित शर्मा सिस्टमैटिक वे में आते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ 2 सुपर ओवर करवा दिए इस बंदे ने। उसके बाद आप देख ले ODI के अंदर 10 की स्ट्रीक नजर आई, T20 का कप उठा ली। देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया देखकर हैरान है कि जसप्रीत बुमराह को देखकर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जसप्रीत बुमराह भी इस चैंपियन ट्रॉफी में होंगे। वो लोग काफ़ी हुमर फैला रहे थे कि जसप्रीत बुमराह को इंजरी है, इंजरी के कारण वो चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आएंगे। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद शमी की भी वापसी हो गई है, जिसको लेकर इंडिया की टीम और भी पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है, जबकि मोहम्मद सिराज का रेस्ट दिया गया है।